मिशन आर्यवर्त देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम। आशा करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ एवं प्रसन्न होगा और आप महर्षि दयानंद सरस्वती के दिखाए मार्ग पर चल भी रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कर्तव्य और अधिकार के बारे में। सुख और शांति की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति को यह देखना आवश्यक होता है कि उसकी प्रत्येक गति प्रभु की ओर ले जा रही है या नहीं। उसका मार्ग जो उसने अपनाया है उसको प्रभु के निकट ले जा रहा है अथवा अपने उपास्य देव से दूर कर रहा है। धार्मिक संसार का अधिकांश मनुष्य तो ये विचार रखता है कि प्रभु को पाने के लिए अथवा उस तक पहुंचने के लिए एक ही मार्ग नहीं हो सकता, अनेक मार्ग हैं। और इसी ही विचार के अधीन वह कहते हैं कि समस्त धर्मावलंबी अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हुए प्रभु तक पहुंच जाएंगे। सबको एक ही समान बनने की आवश्यकता नहीं, और उनके विचार में यह नहीं इतना ही आवश्यक वो नहीं समझते, बल्कि वो इसको असंभव भी समझते हैं। मनुष्य स्वभाव से विभिन्न विचार और विभिन्न मस्तिष्क के उत्पन्न हुए हैं, अतः सबका समान मार्ग किस तरह संभव हो। कुछ भी हो, मनुष्य के अपने विचार करने की शैली चाहे कितनी भी विभिन्न क्यों न हो, परंतु इन सबको एक ही स्थल पर पहुंचना है और सबका उद्देश्य एक ही है, तो प्रत्येक के लिए अनिवार्य रूप से एक ही निश्चित मार्ग अपनाना होगा। जिस प्रकार संसार का रचने वाला प्रभु एक ही है, उसी प्रकार उसे पाने का मार्ग तथा उसके पास पहुंचने का मार्ग एक ही होना चाहिए। इसलिए परम आवश्यक है कि मनुष्य अपनी प्रत्येक गति को जो प्रातः से सायं तक करता है अथवा वो अपने कार्यों को सुबह से लेकर के शाम तक करता है, उस पर दृष्टि रखे कि वह अपने उत्पन्न करने वाले तक पहुंचने के लिए अपने मार्ग में कहीं स्वयं तो रोड़ा नहीं बन रहा है। क्योंकि बाहर के विरोध का सुगमता से मुकाबला किया जा सकता है और हटाया जा सकता है, परंतु आंतरिक विरोध को आंतरिक शत्रुओं द्वारा होता है। आंतरिक विरोध जो होता है वो आंतरिक शत्रुओं द्वारा होता है, उसका मुकाबला करना बहुत कठिन होता है। इसके अतिरिक्त यह अच्छा मालूम होता है कि मनुष्य अपना निरीक्षण स्वयं करे, इसमें ही उसका कल्याण है। दूसरे के किए निरीक्षण से मनुष्य में दूसरों के प्रति द्वेष भावना जागृत होती है और अपने कल्याण से दूर हो जाता है। मनुष्य संसार में मुख्य रूप से ऐसे ही वस्तुओं से घिरा हुआ है जिससे प्रभावित होकर अपने जीवन रूपी नैया को इस पथरीली और बड़ी तेजी से चलने वाली संसार रूपी नदी को पार करना होता है। जितना जितना और जिस जिस वस्तु से जो मनुष्य प्रभावित होता है उतना ही उत्तम, मध्यम या निकृष्ट रीति से जीवन बिताता है। कोई मनुष्य किसी एक से प्रभावित है तो कोई दोनों से। जिसने किसी एक की भी अवहेलना की उसने ही हानि उठाई, और जिसने दोनों का समन्वय कर दोनों से काम लिया उसने अभीष्ट फल प्राप्त कर जीवन यात्रा को सफल बनाया और वही सुखी रहा। जीवन को प्रभावित करने वाली ये वस्तुएं संसार में कर्तव्य और अधिकार के रूप में सब जगह व्यापक हैं। कर्तव्य कड़वा है, अधिकार रोचक है और सुंदर है, आकर्षक और मीठा भी होता है। इसी को अंग्रेजी में ड्यूटी एंड ब्यूटी कहा जाता है। ड्यूटी कर्तव्य है और ब्यूटी आकर्षण है, जो अधिकार में पूर्ण रूपेण समावेश किए हुए हैं। जिस प्रकार पृथ्वी प्रत्येक पार्थिव पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रही है, उसी प्रकार संसार की समस्त वस्तुएं मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं और मनुष्य स्वभावतः उनकी ओर दौड़ता चला जा रहा है। जिस प्रकार चुंबक पत्थर में लोहे को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है, शक्ति रखता है, उसी प्रकार लोहे में चुंबक की ओर आकर्षित हो जाने की प्रवृत्ति होती है। चुंबक की ओर आकर्षित हो जाने की प्रवृत्ति लोहे में ही है, लकड़ी में नहीं है। इसी प्रकार संसार की वस्तुएं अपनी चमक और दमक के कारण मनुष्य की अज्ञानता, दुर्बलता से लाभ उठाकर अपनी ओर आकर्षित करती हैं और मनुष्य में आकर्षित हो जाने की प्रवृत्ति है। हाँ, एक और अंतर अवश्य है, वही अंतर मनुष्य को मनुष्य बनाए हुए है, अन्यथा मनुष्य भी उस अंतर के हट जाने पर बुद्धिमानों की दृष्टि में जड़ ही समझा जाता है। अंतर यह है कि लोहा कभी लकड़ी नहीं बन पाता और सदा लोहा ही बना रहता है, और जब कभी सामने चुंबक आ जाता है तो आकर्षित हो जाता है। ऐसा एक बार भी नहीं होता कि लोहा
लकड़ी की तरह चुंबक के उस आकर्षण गुण को मना कर दे। परंतु मनुष्य में यह गुण है कि वह संसार की वस्तुओं की ओर आकर्षित हो अथवा न हो, अपने को आकर्षण वाली वस्तुओं से अपने त्याग और तपस्या के बल पर उनका उचित उपयोग करते हुए उनसे पृथक भी रहे, अलग रहे। और यही मनुष्य का कर्तव्य है कि जिस पर उसे अपनी दृष्टि सर्वदा रखनी चाहिए और कभी विचलित नहीं होना चाहिए। कर्तव्य और आकर्षण में विरोध नहीं है, परंतु संघर्ष अवश्य। कभी कभी कर्तव्य और आकर्षण के बीच में एक बहुत मोटी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। उस समय यदि मनुष्य थोड़ा सा सचेत रहकर कर्तव्य की आवाज़ को सुन लेता है और आकर्षित नहीं होता, तो मनुष्य पतन की गहरी खाई में गिरने से बच जाता है, अपने आप को बचा लेता है। और यदि उसकी आवाज़ को न सुनकर, उसको अनसुना करके दीवार को बीच में से हटाने का प्रयत्न करता है और संसार के चमत्कारों की ओर आकर्षित हो जाता है, तो निस्संदेह वह अंधकार की गहरी गर्त में गिर के चूर चूर हो जाता है। मनुष्य को सर्वदा और सर्वथा सचेत रहने की आवश्यकता है। पग पग पर उसको ऐसे अवसर आते हैं कि वह किम कर्तव्य विमूढ़ की भांति खड़ा होकर विचारता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इस समय यदि वह आकर्षण करने वाली वस्तुओं का सदुपयोग कर कर्तव्य के पालन में लग जाता है, तो मनुष्य निस्संदेह अपने जीवन को ऊंचा बनाकर दूसरों को ऊंचा बनाने में समर्थ हो जाता है। मनुष्य कर्तव्य की ओर तभी झुकता है जब उसका पग प्रभु की ओर बढ़ता है। प्रभु के सद्गुण, तप, त्याग और तपस्या जब उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो संसार की प्रत्येक वस्तु उसके लिए लाभदायक और उपकारी बन जाती है। और जितना जितना अधिक वह कर्तव्य की ओर बढ़ता जाता है, उतना ही उतना वह प्रभु के अन्य गुणों को धारण करता है। इन दोनों में अर्थात प्रभु के गुणों को धारण करने और कर्तव्य के पालन करने में परस्पर बड़ी गहरी मैत्री है, मित्रता है। सद्गुणों का अधिक मतलब अधिक होना कर्तव्य की ओर अधिक खींचता है और कर्तव्य का पालन करने वाला सदा अधिकार को प्राप्त करता है। और अधिकार प्रभु के गुणों से सुशोभित मनुष्य को कभी गलत मार्ग में नहीं ले जा सकता। और अधिकार व कर्तव्य में गहरी समता हो जाती है और दोनों मिलकर उस परमपिता परमात्मा की उपासना कराते हैं जो मनुष्य के जीवन का ध्येय है। कर्तव्य में सर्वदा संघर्ष है, क्रिया है, जीवन है, सुख है। आकर्षण में सरलता है परंतु दुख है। कर्तव्य सीधा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य सीधा अपने ध्येय पर पहुंचता है और कभी धोखा नहीं खाता। जिस प्रकार दो बिंदुओं के बीच में सबसे सीधी रेखा एक ही होती है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, उसी प्रकार मनुष्य जीवन के आरंभ से ध्येय प्राप्ति के तक के बीच का मार्ग एक ही होगा। सब मनुष्यों के लिए समान होगा, जिसमें कोई विकल्प नहीं होगा। सीधी रेखा सर्वत्र और सर्वथा एक रस रहती है, कभी नहीं बदलती, एक जैसी रहने वाली होती है। इसी प्रकार प्रभु तक पहुंचाने वाला मार्ग सर्वदा और सर्वथा अपरिवर्तनशील है और सदा एक ही होता है, उसमें भी कभी कोई परिवर्तन नहीं है। जिस तरह दो बिंदुओं के बीच टेढ़ी रेखाएं, यदि उनमें सौंदर्य बहुत होता है, यद्यपि उनमें सौंदर्य बहुत होता है, देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, कभी एक नहीं हो सकती, अनेक होंगी और परस्पर सबसे भिन्न होंगी। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में यदि मनुष्य सीधी रेखा को छोड़कर, जो कर्तव्य का सूचक है, टेढ़ी रेखाओं के फंदे में फंस करके जो संसार के भोगों का सूचक है, तो अपने आप को तबाह कर लेगा। इसलिए मनुष्य को प्रभु की प्राप्ति के बतलाए हुए एकमात्र मार्ग पर चलने के लिए यत्न करना चाहिए, जो स्वयं के निरीक्षण से सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मनुष्य अपनी प्रत्येक गति, अपना प्रत्येक कार्य को देखता रहे कि उसका प्रत्येक कार्य ईश्वर की ओर ले जाने वाला है या नहीं है। अपने आप का निरीक्षण करते करते मनुष्य भूलों से बचने का स्वभाव बना लेता है और प्रभु के गुणों को अधिक से अधिक अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है। मनुष्य जो स्वयं अपने को योग्य बना लेता है, वह अनुकरणीय बन जाता है। समस्त जनता उसकी ओर देखती है। देश और जाति का नेता बन नेतृत्व करता है। जनता उसे अधिकार देती है और वह उस अधिकार को छोड़ता है, और यदि वह कभी उस अधिकार को स्वीकार भी कर लेता है, तो इस प्रकार से प्राप्त किया हुआ अधिकार चिरकाल तक उसके पास रहता है।
आर्य जाति ने संसार पर अपने कर्तव्य पालन के सहारे ही चक्रवर्ती राज्य किया, और वो कोई 1, 2, 50 या 100 वर्ष नहीं, लाखों करोड़ों वर्षों तक समस्त संसार का नेतृत्व किया। यदि दुर्भाग्य से कभी कोई अनाचार और अत्याचार और दुराचार से अधिकार को प्राप्त कर भी लेता है तो वह चिरस्थायी नहीं रहता। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सदा अपने कर्तव्य की ओर दृष्टि रखे, स्वयं भला बने और दूसरों को भला बनाने तथा दूसरों के साथ भलाई करने के लिए सर्वदा तत्पर भी रहे, उसका ध्यान भी रखे। तो ये मैंने आज आपके बीच में कुछ कर्तव्य और अधिकारों के बारे में बातें रखी हैं। आशा करता हूँ आपको ये बातें अच्छी भी लगी होंगी और इनसे आप प्रेरणा भी लेंगे, इनको आप अपने जीवन में उतारेंगे भी। आपने मेरी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन आर्यवर्त आपका अपना चैनल है, इसमें जो वीडियो आपको अच्छी लगे वो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को जरूर भेजें, ताकि जो लाभ धर्म के माध्यम से आपको हुआ है वो आपके परिजनों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके चाहने वालों को, आपके मित्र बंधु सखा सबको हो सके। धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते जी।